अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। वारासिवनी की राजनीति में लगातार नए नए मामले सामने आते रहते हैं, चाहे वो पुल के उद्घाटन को लेकर रस्साकशी हो या फिर नगरपालिका में व्याप्त व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं का। अब की बार मामला वारासिवनी नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर है। वारासिवनी नगरपालिका में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार, व्यापारियों से की जा रही मनमानी वसूली और लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दाम, गैस, नीट, पेपर लीक सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय विधायक विवेक विक्की पटेल के नेतृत्व में 9 जून दिन मंगलवार को नगर के जयस्तंभ चौक पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और किसान विधायक जनसंपर्क कार्यालय पहुंचेंगे, जिसके बाद सभी रैली के माध्यम से नगर के जयस्तंभ चौक पहुंचेंगे। आपको बताएं कि नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली से आमजन, व्यापारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों में लंबे समय से असंतोष व्याप्त है। व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर की जा रही वसूली, विकास कार्यों में अनियमितताओं और जन समस्याओं के निराकरण में लापरवाही को लेकर विधायक विवेक विक्की पटेल ने जन आंदोलन का आह्वान किया है। विधायक पटेल ने कहा कि जनता के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश और वारासिवनी नगर पालिका में यदि भ्रष्टाचार और मनमानी हो रही है तो उसके विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाएगी। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन समिति ने सभी नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर जनहित की इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की अपील की है। क्षेत्र के से हमारे सहयोगी ज्वलंत मुद्दों को लेकर आने वाले मंगलवार 9 जून को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में धरना, जनाक्रोश का आंदोलन रखा गया है। उसमें जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अभी जो लगातार छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भी परीक्षाएं हो रही है सब लीक हो रही है। नीट की परीक्षा 4 बार लीक हो गई, 17 में, 21 में, 24 में, 26 में। अधिकांश 10 साल में 100 पेपर लीक हो गए। भर्ती परीक्षाएं में घोटाला हो रहा है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में इस समय पंचायतों में हजारों मकान स्वीकृत हुए हैं, पर उनको अभी तक रेत नहीं मिल रही है। हम 1.5-2 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था बनाएगा, और शासन व्यवस्था बनाएगा, व्यवस्था ही मिल रही है। बारिश आ रही है, लोगों के मकान खुले हैं और सरकार रेत की व्यवस्था नहीं कर रही है। उसको लेकर हमारा आंदोलन है कि सरकार जो मकान खुले हैं उनको रेत दे। हमारे उसमें हॉस्पिटल बन रहा है, उनको रेत नहीं मिल रही है, जो काम कर रेत नहीं मिल रही है, तो रेत की व्यवस्था सरकार कराए बारिश के पहले, क्योंकि लोगों की छत बन सके। उसके अलावा एक नया फरमान जारी हुआ है सरकार का कि जो डबकी या केले को जाएगा तो डीजल नहीं मिलेगा। हमारे किसान जो गांव में खेती कर रहे हैं, इसके ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर डीजल खत्म हो गया, क्या ट्रैक्टर ढकलते आएगा क्या? वो हर गांव में पंप तो ही नहीं, 15-20 किलोमीटर दूर है पेट्रोल डीजल पंप है। और घोटी में कोई किसान हार्वेस्टर चल रहा है, डीजल खत्म हो गया तो 20 किलोमीटर दूर लाएगा क्या? जेसीबी लाएगा ढकल के क्या? पोखरण लाएगा क्या? ऐसे फरमान जारी हुए, लगातार हमको फोन आ रहे हैं कि भैया डीजल नहीं मिल रहा है। तो हमारा किसान प्रधान क्षेत्र है, उसके लिए सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए। दूसरा, अभी बीच में खेती का काम शुरू हुआ तो लोगों ने सरसों लगाया, सरसों नहीं मिली, कोई खरीदे नहीं किसी सरसों। 15 दिन पहले 23 मई लास्ट डेट थी गेहूँ खरीदी, 15 दिन पहले से स्टार्ट भूखना बंद हो गया। अभी लोगों ने मूंग लगाए, उड़द लगाए, उसकी गिरदावली नहीं हो रही है। हमारे यहाँ समय में खाद नहीं आ रही है, खाद उपलब्ध नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं भैया। लगातार महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आम आदमी परेशान है। इसमें सभी मुद्दों को लेकर अभी जो बच्चे आते हैं मेरे पास, लगातार आते हैं, भैया हमारा एडमिशन हो रहा है सीएम राइस में, इतना बढ़िया स्कूल बना है और प्राइवेट स्कूल बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, या जो आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चे आरटी पढ़ रहे हैं उनको 9वीं में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो जब शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए ना। जैसे हमारे राजीव गांधी ने बनाए थे नवोदय विद्यालय, हर गरीब बच्चा फ्री में पढ़ रहा है वहाँ, तो नवोदय में भी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अभी हमारे वाराणसी के बच्चे वैसे ही इसरो, नासा तक गए। हर बच्चा चाहता है, हर पालक चाहता है कि हमारे बच्चे नवोदय में पढ़े, सीएम राइस में पढ़े, संदीप स्कूल पढ़े, तो बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। ये सब हमारी मांगे हैं। अभी पंचायतों में रोजगारी काम नहीं हो रहे, बेरोजगार कोई काम ही नहीं पंचायतों में, और जो काम पहले वो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे नेता के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसका भी हम विरोध करते हैं।
कि मुख्यमंत्री को हमारे नेता के बारे में अच्छी भाषा बोलना चाहिए। इन सब और अन्य मुद्दों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन 9 तारीख को किसानों के हित में, जनहित में, हम चाहते हैं ज़्यादा लोग उस आंदोलन में आए और इस गूंगी भरी सरकार को जगाएं।